चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स की। वैसे तो ट्रेन का सफर बहुत सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है ना? लेकिन आज हम जिन रास्तों पर नजर डालेंगे वो एकदम अलग हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि कमजोर दिल वालों को तो इन पर सफर करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक रेलवे लाइन इतनी खतरनाक कैसे बन जाती है? क्या ये मुश्किल भूगोल और अत्यधिक ऊंचाई की वजह से है, या फिर कुदरत के अप्रत्याशित और खौफनाक मिजाज की वजह से, या शायद इन पटरियों के पीछे छिपा कोई दर्दनाक इंसानी इतिहास इन्हें इतना डरावना बनाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। तो आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, बाजार और सिर चकरा देने वाली ऊंचाइयां। शुरुआत करते हैं थाईलैंड के मैकलोंग मार्केट रेलवे से। अंदर बैठे यात्रियों के लिए तो ये ट्रेन एकदम सेफ है, लेकिन स्टेशन के बाहर जो नज़ारा होता है ना, वो किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक बहुत ही व्यस्त शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, और वो सजी कहाँ है? बिल्कुल चालू रेलवे पटरियों के बीचों बीच। जगह कम होने की वजह से दुकानदारों ने सीधे पटरियों के ऊपर ही अपनी दुकानें लगा ली हैं। और यहाँ रोजाना एक बड़ी ही अजीब सी प्रक्रिया होती है, जैसे कोई कोरियोग्राफ किया हुआ डांस हो। सबसे पहले ट्रेन के आने की तेज आवाज सुनाई देती है। फिर क्या, पलक झपकते ही सारे दुकानदार तेजी से अपना सामान और टेंट समेटने लगते हैं। फिर एक विशाल ट्रेन उनके बिल्कुल सामने से गुजरती है, और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, दुकानें तुरंत वापस उसी पटरी पर सज जाती हैं। दिन में कई बार बस यही सिलसिला चलता रहता है। अब जो बात सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, वो है इनके बीच की दूरी। सिर्फ 1 फुट। जी हाँ, इतनी विशालकाय ट्रेन और वहां खड़े इंसानों के बीच मुश्किल से 1 फुट का फासला होता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी चूक, बस थोड़ी सी लापरवाही, और किसी भी दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जान का खतरा तो जैसे हमेशा इनके सर पर मंडराता रहता है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों की तरफ। अर्जेंटीना की ट्रेन टू द क्लाउड्स, यानी बादलों की ट्रेन। ये ट्रेन उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को एंडीज पहाड़ों के बीच से होते हुए चिली से जोड़ती है। नाम सुनने में कितना सुहावना लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका सफर उतना ही खतरनाक है। और इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है ये नंबर, 4220 मीटर्स। ये पटरियां जमीन से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बनी हैं कि नीचे देखने भर से ही अच्छों का सिर चकरा जाए। इसी भयानक ऊंचाई के कारण लोग अक्सर इसमें सफर करने से खौफ खाते हैं। और ये खतरा कोई हवाई बात नहीं है, ये इतना वास्तविक है कि किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए रेलवे विभाग को हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन इस ट्रैक की कड़ाई से चेकिंग करनी पड़ती है। इतने दुर्गम इलाके में पटरियां बिछाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके निर्माण के आंकड़ों पर नजर डालें तो काम 1948 में शुरू हुआ था, और इस भयंकर ऊंचाई को पार करने में पूरे 27 साल लग गए। 27 साल! इस खौफनाक सफर में ट्रेन 21 लंबी सुरंगों और 29 पुलों से होकर गुजरती है। ये इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ चमत्कार तो है, लेकिन सच कहें तो ये उतना ही डरावना भी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, ज्वालामुखी और हिंसक महासागर। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से खतरनाक रास्तों की तुलना करेंगे। ये एक तरह से आग और पानी के बीच की टक्कर है। एक तरफ है जापान का एसो मिनामी रूट, जिसके सिर पर हमेशा आग उगलते ज्वालामुखी का खतरा मंडराता रहता है, और दूसरी तरफ है भारत का पंबन ब्रिज, जिसका सामना सीधे हिंसक तूफानों और समंदर के भयंकर प्रकोप से होता है। पहले जापान के एसो मिनामी रूट की बात करते हैं। इसके खतरे सच में डरावने हैं। ये ट्रैक बहुत ही पतले और दोनों तरफ से खुले हुए लोहे के पुलों से होकर गुजरता है। मतलब ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर की एक मामूली सी गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खौफ है जापान का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी, एसो मिनामी। सफर के दौरान दहकता हुआ लाल लावा और गहरी घाटियां बिल्कुल साफ नजर आती हैं, और अगर अचानक ज्वालामुखी फट जाए तो वहां से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। अब आ जाते हैं भारत। ये है मशहूर पंबन ब्रिज, एक 2 किलोमीटर लंबा तटीय रेलवे ब्रिज जो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, लेकिन इसके ऊपर से ट्रेन में गुजरना किसी डरावने सपने जैसा हो सकता है। जरा इस नज़ारे को महसूस करके देखिए।
आप ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं और चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ गहरा और अनंत महासागर ही दिखाई दे रहा है। और जब इसी समंदर की विशालकाय हिंसक लहरें उठकर सीधे ट्रेन और पुल से टकराती हैं, तो एक पल के लिए तो सांसें ही रुक जाती हैं। लगातार आने वाले भारी तूफान और तेज हवाएं इस सफर को इतना खौफनाक बना देते हैं कि बहुत से लोग तो इस रूट पर जाने के नाम से ही कतराते हैं। और जो बात इस पुल को सबसे खास बनाती है वो है इसके बनने का समय। इस खतरनाक समुद्री ब्रिज का काम अगस्त 1911 में शुरू हुआ और 24 फरवरी 1914 तक ये पूरी तरह तैयार हो गया। जरा सोचिए, 100 साल से भी पहले इतने भयानक समुद्री माहौल के बीच इस पुल को 3 साल से भी कम समय में खड़ा कर देना, ये वाकई में एक बहुत ही असाधारण और बेमिसाल इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी भाग पर, दर्दनाक इतिहास और घने जंगल। इस रेलवे लाइन का तो नाम सुनते ही बदन में सिहरन दौड़ जाती है। द डेथ रेलवे यानी मौत की रेलवे। ये 415 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक थाईलैंड के बैंकॉक शहर को बर्मा के रंगून से जोड़ता है। जब इस रूट की ट्रेन भारी ऊंचाइयों से गुजरती है ना, तो हवाओं की सनसनाहट और नीचे दिखने वाली गहरी खाइयां रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन इसका नाम इतना खौफनाक क्यों रखा गया? इसके पीछे एक रूह कंपा देने वाला आंकड़ा है, 90,000 से भी ज्यादा मौतें। जी हाँ, इसके निर्माण के समय काम करने वाले हजारों मजदूरों ने नीचे बहती कवाई नदी में गिरकर अपनी जान गंवा दी थी। इस लाइन का एक एक हिस्सा इन हजारों मासूम लोगों की भारी कीमत चुकाकर बनाया गया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि साल 1947 में इसे सुरक्षा कारणों से पूरी तरह बंद करना पड़ा था। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने खौफ, हादसों और इतने काले इतिहास के बाद भी 10 साल बाद यानी 1957 में इसे फिर से चालू कर दिया गया। इस रूट का ये जो स्याह इतिहास है ना, वो इसके सफर के डर को कई गुना और बढ़ा देता है। चलिए, अब हम अपनी आखिरी और बेहद तेज रफ्तार वाली यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। ये है इंडोनेशिया की जकार्ता बांडोंग हाई स्पीड रेल। ये एकदम मॉडर्न और तेज ट्रेन इंडोनेशिया के जकार्ता को बांडोंग शहर से जोड़ती है और सफ़र सिर्फ 3 घंटे का होता है। लेकिन ये 3 घंटे बिल्कुल भी साधारण नहीं होते। लोग इस सफर को जंगल रोलर कोस्टर कहते हैं और इसकी वजह एकदम साफ है। जब ये हाई स्पीड ट्रेन घने ट्रॉपिकल जंगलों के ऊपर बने ऊंचे पुलों से बहुत तेज रफ्तार में गुजरती है, तो एक अजीब सा रोमांच और डर दोनों एक साथ महसूस होते हैं। ट्रेन से सीधे नीचे देखने पर गहरी और डरावनी खाइयां दिखाई देती हैं, जो सच में अकल्पनीय है। उस भयानक और घने जंगल के ठीक ऊपर से इतनी तेज गति से निकलना अच्छों की धड़कनें बढ़ा देता है। तो दुनिया के इन सबसे खतरनाक रास्तों के विश्लेषण के बाद आखिर में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे खौफनाक रेलवे ट्रैक्स किसी की भी ट्रैवल बकेट लिस्ट में होने चाहिए? या फिर अक्लमंदी इसी में है कि इन रास्तों से पूरी तरह दूर रहा जाए? रोमांच चुनना है या अपनी सुरक्षा, ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है।